क्या एक बार भी उन्होंने मंडल कमीशन का जिक्र अपने मुंह पर किया? क्या उन्होंने पिछड़ों के हित में कोई एक काम करने का काम किया? उन्होंने कहा था कि 2022 तक मैं ऐसा कोई परिवार नहीं छोड़ूंगा जिसके घर पर पक्की छत ना हो। उन्होंने आपको वायदा करा था कि काला धन देश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वापस। सब लोगों ने हाथ उठा कर था कि आना चाहिए। उन्होंने 100 दिन का समय मांगा था कि 100 दिन में मैं काला धन वापस ले आऊंगा और इन गरीबों के खाते में सबके 15-15 लाख रुपए डालने का काम करूंगा। उन्होंने वायदा करा था नौजवान तो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों ने बड़ी ताकत के साथ मोदी करके घर घर मोदी करके जिताने का काम करा कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करूंगा। उन्होंने वायदा करा था मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 2022 तक, लेकिन आय तो दुगनी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी हाय दुगनी जरूर कर दी। आज देश बहुत गलत रास्ते में, जो आपस में भाईचारा था उसे खत्म करने का काम किया जाए। जाति और धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था और उत्पीड़न का काम इस देश में चलने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से ये देश बर्बादी की ओर ले जाया जा रहा है। हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी तब आपके साथ घटना हुआ। आपके बच्चों का हर साल पैट का एग्जाम लिया जाता है और 2-2, 3-3 जिले बाद दूर उनका सेंटर रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों का जो पैट का एग्जाम लिया जाता है किस वैकेंसी के अगेंस्ट लिया जाता है? तुम हर साल लेते हो 1200 रुपए, उसकी तुमने फीस रख रखी है। वैकेंसी तुम निकालते नहीं हो, 1 साल की उसकी वैलिडिटी है। हर साल तुम एग्जाम ले रहे हो, नौकरी तुम दे नहीं रहे। तो हमारे बच्चों के साथ इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। ऐसी एक कैट का एग्जाम लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमने मार्च में इस सरकार से पूछा था कि जब अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 69,000 जब शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, उसके बाद भी 50,000 पद खाली रह गए थे। तो हमने सरकार से पूछा कि अब काफी समय हो गया है, जो पद रिक्त रह गए तो उन्हें कब भरोगे? तो सरकार का कहना यह है कि हमारे पास अनुदेशक, सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र मिला के हमारा अनुपात पूरा है, इसे हम नियुक्ति नहीं करने देंगे। जब आपके पास नियुक्ति नहीं करने के तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप टेट का एग्जाम क्यों ले रहे हैं? जब आपकी गाड़ी कैंसिल है तो टिकट काहे को बांट रहे हो? तुम अपनी बेटियों को, बच्चों को जो 3-3 जिले में एग्जाम दिलवाने जाते हैं, तो तमाशा हमारे साथ कब तक तुम करो? और आपने देखा हो अभी नजदीक का मामला है, मैं एक उदाहरण दिए थे। नगर निगम मुरादाबाद में 55 सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली। उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वाले और जिन्होंने बीटेक कर रखा था उन्होंने भी अप्लाई किया। क्योंकि आज रोजगार से सब परेशान हैं। उन लोगों के साथ जो मजाक हिंदुस्तान की जमीन पर कभी हुआ नहीं हो, उसमें 58,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। नगर निगम मुरादाबाद में 65 गंदे नाले थे जिनमें कीचड़ गंदगी भरी हुई थी। हमारे बेटे को, हमारे भाई को, आपके समाज के बेटे को उन गंदे नालों में बांधा गया और वो 65 के 65 नाले सफाई करवाने का काम करा गया। क्या कि तुम्हारी शारीरिक परीक्षा हो रही। इस शारीरिक परीक्षा के नाम पे जो हमारे बच्चों के साथ इन्होंने अपमान का काम करने का काम करा है, ये माफ करने लायक नहीं है। और आज तक ये पता नहीं कि वो वैकेंसी कहां गई, वो भरी गई कि नहीं भरी गई। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि जैसी जब हमारी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में करीब 14 लाख पोस्ट खाली हैं। हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो 14 लाख पोस्ट भरने का काम करेंगे। ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार मंच में भी कहा
और मुझे भी कह के भेजा है कि जब भारत की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी के हाथ में उसकी कमान होगी या साझेदारी होगी, तो ये बात तय होगी कि 4 साल की अग्निवीर पर नौकरी नहीं चाहिए, हमें पक्की नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को पूरी नौकरी चाहिए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं अब उनके साथ भी खिलवाड़ हो गया। उनकी जो पुरानी पेंशन की योजना थी वो पुनः लागू करी जाएगी और जो हमारे यहाँ पेंशन चलती थी उन पेंशनों को लागू करने का काम चलाया जाए। मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है, मैं ये कहना आया हूँ और खासकर पिछले समाज के लोगों समझ जाओ। मैं 65-66 साल की उम्र पर रात दिन आपके बीच में भाग रहा, वो केवल ये कहना आया हूँ कि समझ जाओ, जब कभी बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम रावत और सैनिक का नाम ये लिखा जाए तो सबसे समाज को समझाने की कोशिश करी, समझो न समझो ये तुम्हारा काम। मैं रात दिन कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में आया, मैं विधायक हूँ, मैं अपने क्षेत्र में रहकर भी वहां रह सकता था, लेकिन मैं लगातार 150 किलोमीटर रोज पर डे चलता हूँ और जैसे ट्रैक्टर ट्राली पर चलते वो हालत मेरी होती, मेरी रात को हड्डी खुलती। तो मैं आपसे विनती करना आया हूँ और केवल इसलिए विनती करना आया आपको, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए आप सब लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा।